एक्साइटेड बहुत सालों के बाद मैंने रैंप वॉक किया है। बहुत सालों पहले किया था मैंने मेरे दोस्त रोहित वर्मा के लिए, और अब रचना के लिए किया है। तो एक्साइटेड बहुत थी और बहुत मज़ा आया मुझे, और बहुत टाइम के बाद इतनी ज्वेलरी पहनी। मैं पर्सनली कभी पहनती नहीं हूँ ज्वेलरी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो चाहे अवार्ड फंक्शन हो, चाहे पार्टीज़ हो, कुछ भी हो, मैं ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, और मौका मिला है इतनी सारी ज्वेलरी पहनने का। सो खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, और आई होप कि कुछ काम आ सकूँ मैं अपनी दोस्त रचना के। डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद ऐसा कभी सोच नहीं सकती थी कि वेस्टर्न कपड़ों पे ऐसा कुछ पहना जा सकता है। और IAJW से नए आइडियाज़, नए फैशन आइडियाज़ मिलते हैं कि किस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये एथनिक ज्वेलरी है, इसे फंकी तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, ये यहाँ पर आकर ही मुझे पता चला। जैसे मुझे पता चला वैसे बहुत सारे दूसरे लोगों को भी पता चलेगा जिन्हें शौक़ है ज्वेलरी पहनने का, रेडी होने का। और जो अपने आप से प्यार करता है वो डेफिनेटली, वो हर औरत ज्वेलरी से प्यार करती है। तो ज्वेलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो सबको यहाँ पता चलेगा। काव्या, जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत सालों के बाद वॉक किया है रैंप पर, तो आज कुछ नर्वसनेस थी आप में रैंप वॉक करने से पहले? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये पता था कि मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है और मैं एक्साइटेड थी, तो नर्वसनेस किस बात की। मैंने हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्म किया है, डांस परफॉर्मेंस की है, कॉमेडी परफॉर्मेंस की है। ये तो मेरी जगह है, इससे मैं प्यार करती हूँ, ये तो मेरा पैशन है, तो नर्वसनेस कैसे। मुझे, जैसे मैंने कहा, मुझे ज्वेलरी पहनने का शौक़ नहीं, लेकिन मेरी मॉम को बहुत शौक़ है। तो जब मैंने अपनी पहली कमाई से अपनी मॉम को डायमंड इयररिंग्स लेके दिए थे, वो आज भी उनके पास है, और वो जब भी वो इयररिंग्स को देखती है और याद करती है, तो दुल्हन का पहला चेक आया था, तो कहीं ना पहला बड़ा चेक आया था मेरी ज़िंदगी का, तब मैंने अपनी मॉम को डायमंड इयररिंग्स देखी। तो आज भी जब वो देखती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, और जब मैं वो नम आंखें देखती हूँ उनकी, तो बहुत प्राउड फील करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। तो हाँ, मेरी मॉम को बहुत 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 शौक़ है, और वो कोई मौका नहीं छोड़ती कि ऐसा कोई मौका मिल जाए कि ज्वेलरी ख़रीदना पड़े। जैसे मदर्स डे हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, उन्हें सिर्फ ज्वेलरी चाहिए होती है। फ्रीडम हम सबका हक है, और अपना हक, अपनी मर्ज़ी से जीना, अपना जो हक है उसे हासिल करना, ये हम सबका फ़र्ज़ भी है, और ये अगेन हम सबका हक है। तो फ्रीडम मेरे लिए ये है कि फ्रीडम हम सबका हक है। इस पर मैं क्या कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि वो जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, और कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। तो हालांकि गवर्नमेंट के मामलों में मैंने ज़्यादा कभी दखल अंदाजी नहीं की है, और जो चीज़ें वो बैन करते जा रहे हैं उनसे भी खास मेरा लेना देना रहा नहीं है, तो नो कमेंट्स। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आज के डिज़ाइन के बारे में बताइए कि कोई डिज़ाइन आज पहनी है? आज मैंने डायमंड ट्री के लिए वॉक किया था एज द शो स्टॉपर, एंड चेरी साहनी है, उनका ब्रांड है ये, एंड उन्होंने बहुत ही सेंट्रिक कलेक्शन क्रिएट करा है, विच गोज़ नॉट जस्ट विद द इंडियन आउटफिट्स बट ऑल्सो विद द वेस्टर्न आउटफिट्स। सो it's out there for the young people who are willing to try on new jewelry, and they're still connected to their roots, but they are ready to go reach far beyond and experiment with all the Western cultures at the same time. मुझे ज्वेलरी में बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कोई आउटफिट कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसको एक्सेसराइज नहीं करते, और जितना ही इथीरियल आपका ज्वेलरी होगा उतना ही आपके आउटफिट में और भी एक क्लास आ जाता है, ग्लैमर आ जाता है। सो फॉर मी आई थिंक ज्वेलरी इज़ व्हाट कंप्लीट्स अ वुमेन्स आउटफिट। पहली ज्वेलरी मैंने खरीदी नहीं थी, मुझे गिफ्ट में मिली थी, मेरी मॉम ने दिलाई थी, एंड
वो एक तरह से एक सिंबल था कि अब तुम बड़ी हो गई हो, रिस्पॉन्सिबल हो गई हो, तो तुम अपनी ज्वेलरी संभालने लायक हो गई हो। एंड उन्होंने मुझे एक रिंग दी एंड वो मुझे अभी भी बहुत प्रेशियस है और हमेशा रहेगी। Why Aditi? She's my idol modern Indian woman. She is Miss India World, so she's out there to explore the world. Like my jewelry, I want people to wear like how she wears it. Not afraid to experiment, ready to mix up things and conquering the world. So right now in December, I'll be representing India at Miss World 2015, and that's where all my focus and energies are. So अभी training time चल रहा है, मैं around 130 and above countries से मिलने वाली हूँ और अपने Indian culture को बाहर present करने वाली हूँ. So that's one thing that I'm really excited about.